सात संगत जी प्यार से कहिए धन निरंकार जी। सात संगत जी जैसे आज हम लोग आए हुए हैं, बहुत सुंदर स्थान है और बहुत बढ़िया पीपल का वृक्ष है। तो एक कहानी दास को याद आ गया यह स्थान देख करके कि ऐसा ही एक स्थान था और ऐसे ही पीपल के पेड़ के नीचे जो है बैठ करके एक ऋषि जी तपस्या कर रहे थे। कश्यप ऋषि जी तपस्या कर रहे थे बैठ करके ऐसे ही पीपल के पेड़ के नीचे, और तपस्या करते हुए इसी पेड़ के ऊपर एक बगुली थी और उस बगुली ने उनके शरीर पे विष्ठा कर दिया। तो उनको बहुत क्रोध आया और ऋषि जी को बहुत क्रोध आया। तो उन्होंने बहुत गुस्से में होकर के, क्रोध में होकर के उस बगुली की तरफ जब देखा तो बगुली जल करके राख हो गई। तो जल करके राख हो गई तो ये कहे अरे भाई मेरे तपस्या में बहुत बल आ गया है, इनको अभिमान आ गया कि मेरे देखने से वो बगुली जल के राख हो गई। तब वो जब तपस्या से उठे और शाम को गए भिक्षा मांगने के लिए, तो एक पतिव्रता स्त्री के दरवाजे पे गए और कहा कि भिक्षाम देहु। तो स्त्री जो बाहर निकली तो देखी कि यहाँ ऋषि जी आए हैं, तो कहा कि कुछ दीजिए हमको। तो वो स्त्री जब घर में गई लाने के लिए कुछ चावल वावल, तब तक उसके पति आ गए कहीं बाहर से। वो पतिव्रता स्त्री थी और बहुत सती थी। तो उसके पति आ गए तो अपने पति के सेवा में वो लीन हो गई और पति का चरण पखारने लगी, भोजन देने लगी। उसको लेट हो गया और जब वहाँ से आई बाहर, तो बाहर आई तो ऋषि जी को देखी तो ऋषि जी क्रोध हो गए थे और बोले कि इतना देर लगा दी तुम भिक्षा ले आने में। तो स्त्री ने कहा कि ऋषि जी हमारे पति आ गए, उनका सेवा करने लगी मैं, आप हमको बगुली मत समझिए कि मैं जल करके राख हो जाऊंगी। तो ऋषि ने कहा करिए भाई इसको कैसे पता कि वो बगुली, वहाँ पे तो सिर्फ मैं अकेले था और बगुली, इसको कैसे पता कि बगुली जल गई मेरे। तो उस पतिव्रता स्त्री ने जब इतना कहा कि ऋषि जी मैं वो बगुली नहीं हूँ जो आपके ताकने से, आपके गुड़ेर के देखने से मैं जल कर राख हो जाऊंगी। तो ऋषि जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि भाई कैसे इसको पता है कि वो बगुली मेरे देखने से जल के राख हो गई। तो साथ संगत जी इतना पतिव्रता स्त्री के जो अपने पति की सेवा करती हैं, इतना उनके पास सत्य होता है कि वो त्रिकालदर्शी हो जाती हैं, वो सब जान जाती हैं। जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश जी जब सती अनुसुईया की परीक्षा लेने के लिए गए तो उनके अंदर इतना ताकत था अपने पति के सेवा का, अपने चरणामृत, पति के चरणामृत पखार करके मार दी। तो ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसे ऐसे देवगण को उन्होंने 6-6 महीने का बालक बना करके पालने में सुला दिया। तो इतना एक सती के पास इतना जो है शक्ति होता है, जो अपने पति का सेवा करती हैं उनके पास इतना शक्ति होता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं सत्संगत जी। तो ऐसे सती सावित्री जी थी जो अपने पति का प्राण जो है जमराज से जा कर के लड़ करके ले आई। तो इसीलिए अगर अभिमान, हम अपने भक्ति पर अभिमान करते हैं तो वो भी रह नहीं पाता है। जैसे ऋषि जी को अभिमान हो गया था कि मेरे तपोबल में इतना शक्ति है कि मैंने देखा तो बगुली जल के राख हो गई। और एक पतिव्रता स्त्री जो अपने पति की सेवा करती हैं वो बहुत महान होती हैं। तो ऐसा ही कहानी अचानक हमको याद आ गया, जब इस स्थान पे आए तो कहानी याद आ गया। प्यार से कहिए धन्यवाद।